समर वेकेशन एपिसोड 5 द फाइनल चैप्टर। पिछले एपिसोड में हमारे प्लान के अनुसार हम सभी दो दो के ग्रुप में उस आत्मा की कंकाल को ढूंढने निकलते हैं। मैं और मेरा दोस्त साहिल पूरब की ओर चलना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद हमें एक औरत की चीख सुनाई देती है। हम दोनों उसी तरफ जाते हैं। मैं उस औरत के कंकाल जो कि जमीन में आधा गिरा हुआ था उससे टकराकर गिर जाता हूँ। जब तक हम कुछ समझ पाते साहिल उस आत्मा के कब्जे में आ चुका था। अब आगे साहिल की गर्दन आत्मा के नुकीले नाखों से सिर्फ 2 इंच दूर थी। आत्मा जोर जोर से हंस रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि अब मैं क्या करूं। तभी आत्मा हंसते हुए कहती है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा दोस्त कुणाल तो नहीं बचने वाला और अब ये लड़का भी मारा जाएगा। तभी मेरे सभी दोस्त सर और बस ड्राइवर बाबा के साथ पहुंचते हैं। बाबा आत्मा को देखते ही मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। आत्मा बाबा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बाबा जोर से मंजू नाम पुकारते हैं और बोलते हैं चली जा। तब मुझे पता चलता है कि इस आत्मा का नाम मंजू है। बाबा के मंत्रों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और मंजू वहां से चली गई। उसके जाते ही साहिल बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हम सभी दौड़ते दौड़ते साहिल के पास गए और उसे मैंने अपने कंधे पर उठा लिया। बाबा ने मंजू के शरीर को उठाया और हमसे कहा कि इस शरीर को हमें उसी बरगद के पेड़ के नीचे जलाना होगा जहां मंजू ने खुदकुशी की थी। हम सभी बरगद के पेड़ की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद हमें जंगल से एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। भेड़िए की आवाज सुनने के बाद हम सभी की रूह कांप जाती है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हमें कुणाल दिखाई पड़ता है। वो बिल्कुल ठीक था। उसके कपड़े एकदम साफ थे और वह हमारे पास आता है और कहता है, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सभी समझ नहीं पाते और मैं कहता हूँ, अरे कुणाल तुम यहाँ कैसे? तुम तो बेहोश पड़े थे बरगद के पेड़ के नीचे। कुणाल ने हमारी बातों का कुछ जवाब नहीं दिया और कहने लगा कि चलो हम सब बस की तरफ चलते हैं। बाबा भी ये सब देखकर हैरान थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि कुणाल इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। हम सभी सारी बातों को भूलकर कुणाल से गले मिलते हैं। मैं जब कुणाल से गले मिलता हूँ तो मुझे कुछ वियर्ड सा महसूस होता है। कुणाल मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए मैं जानता था कि वह ऐसे बात नहीं करता है। वह ज्यादातर अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस कुणाल ने तो दाएं हाथ से हैंडशेक किया था। मुझे उस पे थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है और जब मैंने उसकी आंखों में देखा मेरा शक असलियत में बदल जाता है। कुणाल की आंखें पूरी काली थी। अब उतनी रात में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने जैसे ही ये देखा मैंने सबको कुणाल से दूर रहने के लिए कहा। सभी कुणाल की आंखों में देखकर डर जाते हैं। कुणाल जोर जोर से हंसने लगता है और अचानक से वो अपना रूप बदलकर मंजू बन जाता है। हम सबको ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी मंजू ने कहा कि तुम सब कितने बेवकूफ हो। तुम लोग अपने दोस्त और एक आत्मा में अंतर तक कर नहीं सके। हम सब कुणाल की और फिक्र होने लगती है कि कहीं मंजू ने कुणाल को कुछ कर तो नहीं दिया। अब मंजू मेरे एक दोस्त के गला पकड़कर उसे जमीन से लगभग 5 मीटर ऊपर उठा देती है। बाबा अपने बैग से एक कांच की शीशी निकालते हैं और मंजू पर छिड़कने लगते हैं। मंजू के शरीर पर जैसे ही उनके छींटे पड़ते हैं वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बाबा ने हमसे कहा कि हम सब वहां से चले जाएं और उस बरगद के पेड़ के नीचे मंजू के शरीर को जला दें। तब तक वो मंजू की आत्मा को रोक कर रखेंगे। हम सब दौड़ते दौड़ते बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं और हम जैसे ही उसकी आत्मा को आग लगाने वाले थे कि तभी
हम देखते हैं कि मंजू की आत्मा दूर से चिल्लाते हुई आ रही है, लेकिन मैंने अपने डर पर काबू पाया और मंजू की आत्मा हम तक पहुंचती उससे पहले ही मैंने उसके शरीर को आग लगा दी। शरीर के जलते ही मंजू वहां से गायब हो गई। बाबा हमारे पास दौड़ते दौड़ते आते हैं और कहते हैं कि मंजू की आत्मा अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। कुणाल भी कुछ देर बाद खड़ा हो जाता है और हम सभी कुणाल से गले मिलकर बस की ओर बढ़ जाते हैं। दिस इज द एंड ऑफ समर वेकेशन सीरीज। गुड नाइट। हम सब घर वापस जाने का सोचते हैं, लेकिन कुणाल की जिद के कारण हम सब ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सफर के दौरान कुणाल का बर्ताव कुछ अलग था, कुछ डरावना।